किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और रात को वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। लेकिन गांव के कुछ युवा लड़के लड़कियों को यह सब सिर्फ एक अफवाह लगता था और वे एक दिन हवेली के अंदर जाने का निश्चय करते हैं। राहुल, संगीता, मोहन और प्रियंका चारों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उनके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी, लेकिन उन्होंने डर को नजरअंदाज कर दिया। हवेली के दरवाजे में एक पुराना ताला लगा हुआ था, जिसे मोहन ने बड़ी मुश्किल से खोला। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर मोल्ड और फफूंदी लगी थी और फर्श पर जंग लगे हुए लोहे के पंखे लटक रहे थे। वे हवेली के अंदर चले गए। हर कदम पर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। अचानक प्रियंका ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। वह डरते हुए अपने दोस्तों के पास दौड़ी और बोली, तुम लोग ये आवाज नहीं सुन रहे? संगीता और राहुल को यह सिर्फ हवेली की पुरानी संरचना का असर लगा, लेकिन मोहन ने कुछ देर रुककर ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में डर की झलक दिखी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, उसने कहा। तभी के अंदर से एक हल्की सी आह सुन। ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रियंका की सांस रुक गई। उन्हें लगा कि कोई उनके सामने से गुजर गई हो। सबकी धड़कनें तेज हो। राहुल ने आगे बढ़ने का साहस जुटाया और एक कमरे में घुस गए। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कमरे में बिखरी हुई चीजें इधर-उधर पड़ी हुई थीं। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन नहीं खुला। इसी बीच एक बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज आई। प्रियंका की चीख ने सबका खींच लिया। कमरे के कोने में एक भुतहा महिला खड़ी थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। महिला ने धीमे से कहा, तुम सब मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। संगीता ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, हमें जाने दो। लेकिन महिला हंसते हुए जवाब दी, तुम जा नहीं सकते। उसके बाद कमरे में घना अंधेरा छा गया। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब सुबह हुई तो गांव के लोग हवेली में गए और देखा कि चारों दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिला। बस उनकी चीखों की गूंज हवेली में गूंजती रही। आज भी जो कोई भी उस हवेली के पास जाता है, वह कुछ अजीब आवाजें सुनता है।